आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ताई जी, मम्मी जी, पापा जी, प्लीज सब बाहर आइए। नंदू, नंदू बात को समझ प्लीज। मैत्री, ये बात अभी करना बहुत जरूरी है। नंदू बहू, अरे मैत्री, स्वयं ठीक है ना? नहीं जी, स्वयं बिल्कुल ठीक है और भोलेनाथ जी की कृपा से डॉक्टर ने एक रास्ता ही बताया स्वयं को बचाने के लिए। अच्छा, जिसमें डॉक्टर ने कहा है कि स्वयं का सिबलिंग ही उसे बोन मैरो दे सकता है। लेकिन ताई जी, मैत्री इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हर्ष और मेरी शादी हो चुकी है और मैं हर्ष की पत्नी हूँ। इसीलिए आप सबके सामने आज मैं फैसला लेने जा रही हूँ कि हर्ष और मैत्री एक होंगे। सबकी किस्मत भगवान लिख रहा है, पर इन लोगों की लिखने के लिए भगवान ने खुद मुझे भेजा है। चलो देखते हैं किस तरफ मुड़ती है मेरे हाथों की कठपुतलियां। नंदू कुछ भी बोलेगी और मैं सुन लूंगी क्या? नहीं, वैसे भी आज जमाना बहुत आगे बढ़ गया है और कई रास्ते हैं। मैंने डॉक्टर से बात की है, कोई और रास्ता जरूर निकल आएगा। कोई और रास्ता मैत्री? कौन सा रास्ता मुझे बताएगी तू? क्योंकि पता तो मैंने भी किया और डॉक्टर ने कहा है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। इतना भी समय नहीं है कि हम आराम से बैठ के सोच सकें। नंदिनी पागल हो गई है क्या? क्या बोल रही है तू ऐसे अपने पति को? मेरा पति? मेरा पति मम्मी जी? शायद आप सब लोग भूल रहे हैं कि हर्ष और मैत्री का अभी तक तलाक नहीं हुआ है, तो मेरी और हर्ष की शादी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि लीगली अभी भी मैत्री और हर्ष पति पत्नी है। नंदू बहू, हम समझ रहे हैं तू जो कह रही है वो बात गलत नहीं है, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है बेटा जितना तू समझ रही है। हम मानते हैं कि तेरी और हर्ष की शादी कानूनन तौर से नहीं हुई है, फिर भी तुम दोनों। क्या हम दोनों ताई जी? हर्ष और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। माना कि हर्ष ने मुझसे शादी की, मेरी मांग में सिंदूर भरा, लेकिन हर्ष के दिल में आज भी सिर्फ और सिर्फ मैत्री ही है। मैं तो हर्ष के लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी हूं, लेकिन प्यार तो वो सिर्फ मैत्री से करता है। खिड़कियां बंद करके बाहर के तूफान को तो रोक लोगी, लेकिन तुम्हारे अंदर उमड़ते हुए तूफान का क्या करोगी?
आफ्टर ऑल छीन ही लिया ना मैत्री ने तुम्हारे पति को। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैत्री ने जो किया है मेरे कहने पे किया। वो बेचारी तो वो तो क्या? हाँ क्या? हंसी खुशी बैठे बैठे चुपचाप देखती वो अपने बच्चे को मरते हुए? नहीं नहीं, अरे बहुत स्मार्ट है वो। जानती थी वो कि लड़कर तो तुमसे हर्ष को जीत नहीं पाएगी, तो उसने क्या किया? नंदिनी, उसने इमोशनल कार्ड खेला, जानबूझकर नाटक करती रही कि नहीं, अपने बेस्ट फ्रेंड की खुशियां उजड़ने नहीं दूंगी। अरे हटा! वो जानती थी कि तुम भी इमोशनल फूल बनकर हर्ष को खुद उसकी झोली में डाल दोगी। तुम्हारा मंगलसूत्र तुम्हारे ही हाथों से उतरवाया, छीन ले गई तुम्हारे पति को। आज फिर मैत्री जीत गई नंदिनी, और तुम हार गई। नॉट फेयर ना? सारी खुशियां तो उसकी झोली में, तुम्हें क्या मिला? महान बेस्ट फ्रेंड का यूजलेस टैग। अब पहनो उस टैग को एंड एंजॉय द रिंग्स। अकेले अकेले। गाड़ी को क्या हुआ? पता नहीं, लगता है बारिश की वजह से इंजन में पानी चले गया। वेट करो, मैं चेक करता। हर्ष, आराम से। मैकेनिक ठीक कर पाएगा। इसे तो बहुत देर हो जाएगी हर्ष। स्वयं अगर उठ गया और मैं आसपास नहीं हुई तो वो परेशान हो जाएगा। मैंने चेक किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है। लगता है मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। बारिश भी नहीं रुक रही है। पास में एक छोटा सा होटल है, हम वहाँ चल सकते हैं, वेट कर सकते हैं। बारिश भी रुक जाएगी तब तक वहाँ पे मैकेनिक का भी पता चल जाएगा। I'm sorry.